किसान इस क्षेत्र के लोगों के आंखों में जो पड़ जाती है इसका राख, वो ज्यादा दिक्कत करती है। आपको क्या आंख में पड़ल का? हाँ, तीन हवा है का डॉक्टर फिर ना निकल दूसरा बेरी आंख मलक ना तुम्हारा। डीएम साहब कौन मिश्रा करके हैं, बोली कि उनको ज्ञापन दिया गया तो बोली कि धरना बंद कर दीजिए। और ऋषिकेश थे, उनको कि एक धारा 144 चल रही है, डरवा कर बंद करवा दी, कहे कि धरना बंद कर दीजिए। हम इसीलिए धरना बैठे थे राखी पर कि अपना राखी बंद करें। 10 बरस हो गया सर राखी से, राखी उनका बंद ही नहीं होता है। कहते हैं हम बनाते हैं, एक कर देंगे, बना देंगे। अच्छा तो हमारी का आंख देखक गड़ाई सुधरना इतनी राखी दिए थे कि छत पर कपड़ा डाल और उससे जो धुआं है वो साफ धुआं देखिए निकल रहा है, कितना भयानक धुआं। और उस धुएं के साथ जो है राख निकल रही है। अगर केवल धुआं निकलता तो धुआं तो ऊपर चला जाता, लेकिन धुएं के साथ जो है राख निकल रही है। वो राख जो है आंख फोड़ने का काम, और अगर उसका निदान हो जाता तो शायद समस्या बहुत सही होता है। अब समझ लीजिए कि हम लोग का घर यहाँ से पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, हमारे के गांव 4 किलोमीटर दूर पर जाकर राखी खेत में गिरती है, कपड़ा लत्ता पे पड़ता है, घर पे पड़ता है, खाना बनाने में भी पड़ता है। वहां तक राख चली जाती है, वहां तक राख जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के फतुल्लापुर फैक्ट्री है कि उसी के बगल में एक गांव है, उसी गांव में हूं। यहाँ पे एक समस्या है जिससे इधर क्षेत्र के लोग काफी जो है उससे परेशान है, और परेशान इस तरह से हैं कि उनकी जो है आंख फूट जा रही है, आंख जो है चली जा रही है। इस गांव के लोग कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं वो यहाँ के लोग से बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन ये समझिए कि इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें चली गई हैं। और यहाँ के लोगों का कहना यह भी है कि अगर इस रास्ते से कोई भी जाता है उनके आंख में एक कुछ पड़ जाता है। वो क्या पड़ता है मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। यही जो कहीं आप? हाँ। क्या नाम बा आपका? घुरा हो। अच्छा, ये बगल में कौन सी का फैक्ट्री है? अरे पावर प्लांट है, इसमें राइस मिल है। हाँ। और अथु है तेल, रिफाइंड का तेल पेड़ने वाला। अच्छा, यह 3 चीज है। बाकी आँख या छत हमारी का आँख देखक गड़ाई कि आज सुधरना इतनी राखी दिए थे कि छत पर कपड़ा डाल दो तो झुड़ा ना पाओ, और झुड़ा जाए तो झड़ी ना, दागी पड़ जाये। राखी का दागी पड़ जाए चित्ता भर। देखिए, ये मतलब कि जो फैक्ट्री है उससे उसके चिमनी से काला धुआं निकलता है, और धुआं के साथ साथ राख जो निकलती है वो राख बहुत खतरनाक होती है। अगर वो आंख में पड़ जाती है तो आंख को फोड़ देगी, और कपड़े पे पड़ती है तो कपड़े का रंग रूप सब बदल देती है। और इतना नहीं, भोजन में और सब्जी जो इधर के किसान है उनकी जो फसल है सब्जी उब्जी की, अगर उस पे पड़ जाती है तो वो अभी वहां से साफ नहीं होती है। और वही जब खाना बनता है, भोजन बनता है तो पेट में जाती है तो तमाम प्रकार की रोग लेकर आती है। लेकिन उन सभी रोगों से ज्यादा परेशान किसान इस क्षेत्र के लोगों के आंखों में जो पड़ जाती है इसका राख, वो ज्यादा दिक्कत करती है। आपको क्या आंख में पड़ल का? हाँ, 3 हवा है का डॉक्टर फिर ना निकल दूसरा बेरी आंख मलक ना तुम्हारा आंख खराब हो गई। बताइए, ये लोग नहीं रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, किसी से कहे नहीं आपकी, मतलब कोई आया नहीं, अधिकारी? कोई नहीं। एक दिन है जाए तो भाई कहा तो कहो लोग, बाकी का कर जाए, फैक्ट्री मानत नहीं थे। अपन राख जैसा ही होता। चलिए देखिए ना, चाहे इसी छत पर चढ़कर देखिए कितना राखी है, इसी छत पर देख लीजिए। अच्छा चाचा जी, फैक्ट्री से दिक्कत है कि फैक्ट्री के राखी से दिक्कत है? राखी से दिक्कत है। फैक्ट्री से कौन दिक्कत है? हमारे तो फैक्ट्री से ना दिक्कत है, राखी से दिक्कत है ढेर। हाँ। यानी कि फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, जो राख निकल रही है, उसका अगर निदान हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना, वो अपना चलाओ जो करो, उसे हम से ना मतलब। देखिए, ये है समस्या। और इधर तमाम दुकानें जो कि अभी देख रहे हैं जिस हालत में है, सब लोग जूझ रहे हैं उसी राख से। इनकी दुकान भी दुकान के अंदर भी राख चली जाती है। कितना भी दुकान अगर ये सजा के रखेंगे, लेकिन जब दुकान फैक्ट्री की जब राख जाती है तो इनके दुकान में काफी जो है गर्दा हो जाता है, काफी दिक्कत होती है। यहाँ पे भी है एक चाचा जी हैं, मालूम चला कि इनकी भी आंख जो है अभी मात्र 5 से 6 महीने पहले आंख में राख पड़ने से उनकी आंख खराब हो गई, और आज तक अभी दवा चला रहे हैं। कहाँ गए हैं? अच्छा, उधर गए क्या? चलिए मैं मिलवाता हूं उनसे। ये सब्जी के दुकान यहीं पे लगाते हैं और यहीं पे बैठते हैं, लेकिन उस राख से उनकी आंख जो है चली गई। और आज देखिए सब्जी के ऊपर भी राख पड़ी हुई है।
तो इन लोगों को फैक्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री से राख उड़ रही है, जो धुआं उड़ रहा है, उससे काफी दिक्कत है। आइए उधर भी दिखाते हैं थोड़ा सा। चाचा जी, क्या नाम है आप लोग का? गिरजा प्रसाद बिंद। अच्छा, ये आप लोग का इधर का घर है ना? नहीं, हमारा घर तो तलवल पड़ेगा। अच्छा, ये फैक्ट्री से जो राख निकलती है और धुआं निकलता है, उससे क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, आंख में पड़ता है, प्रदूषण भी फैलता है जी, बहुत सब बुराई है। यानी कि फैक्ट्री से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका राख जो निकल रहा है उसे बहुत काफी बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत है। अगर उसका निदान हो जाता तो शायद समस्या बहुत सही होता है। अब समझ लीजिए कि हम लोग का घर यहाँ से पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, हमारे के गांव 4 किलोमीटर दूर पर जाकर राखी खेत में गिरती है, कपड़ा लत्ता पे पड़ता है, घर पे पड़ता है, खाना बनाने में भी पड़ता है। वहां तक राख चली जाती है? वहां तक राख जाती है। बताइए। और जो अलग से निकाल के कहीं फेंकते हैं तो वो तो होता ही है। वो तो भाई अब जैसे मान लीजिए बगल में फेंक दिया, गाड़ी आ रही है तो उसके अथु से तो भाई तो आंखों में पड़ती है। एक बार पड़ी थी तो हमने ले जाकर एक डॉक्टर नेहा के यहाँ दिखाया तो आंख में से वो उसका कर निकाला गया। राख से भाई बुराई तो है, राख से काफी दिक्कत है। देखिए, सब लोग परेशान है इस क्षेत्र में। अगर किसी से बात करेंगे तो सभी लोग कहेंगे कि नहीं, इससे दिक्कत है। वाकई में दिक्कत है। देखिए, मैं सामने दिखा दूं, यहाँ पे हमेशा झाड़ू लगता होगा, लेकिन देखिए साफ यहाँ पे, ये देखिए राख, इतना महीन महीन कण है जो आंख में जाएगा तो ये आंख को बहुत काफी खराब कर देता है, यानी आंख को बिल्कुल फोड़ देता है। अगर सही से समय से इस कण को आंख से निकाला नहीं जाएगा तो आंख जो है पूरी तरह से फूट जाती है। अब देखिए इस पे ये राख है, अभी देख रहे हैं धूल के साथ साथ ये पूरी राख है। अगर ये धूल रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, जो राख उड़ रही है इससे काफी दिक्कत है। अच्छा, उधर खेतिया रहें क्या किसान भाई? चलिए आइए हम खेत में दिखाते हैं आपको। गोभी की फसल या फिर और कोई सब्जी की खेती है, उस पर क्या असर है इस राख का, इस धुएं का, इस प्रदूषण का? देखिए, उधर गोभी की खेती की जा रही है, सब्जी लगाए हुए हैं और दवा छिड़क रहे हैं, लेकिन वहां पे चल के हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है। किधर से भैया आए आपके यहाँ? आगे से चलिए, हाथा में से वो हल्के चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या समस्या होती है इस फैक्ट्री के राख से। और ये राख कितनी खतरनाक है आप लोग सुने भी, कुछ लोग जो बता रहे हैं कि इससे जो दिक्कत काफी है। और सामने देखिए फैक्ट्री वो दिख रही है और उससे जो धुआं है वो साफ धुआं देखिए निकल रहा है, कितना भयानक धुआं। और उस धुएं के साथ जो है राख निकल रही है। अगर केवल धुआं निकलता तो धुआं तो ऊपर चला जाता, लेकिन धुएं के साथ जो है राख निकल रही है। वो राख जो है आंख फोड़ने का काम और कपड़ा लत्ता, ये देख रहे हैं द्वार पे देखिए कितना गंदगी है उस राखी की वजह से। आइए दिखाते हैं उधर। अब ये लोग कैसे कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। हर तरह से ये लोग परेशान हैं। लेकिन अभी जो है क्या हुआ, बीच में धरना भी चल रहा था, उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब धरना पे बैठे थे ये लोग इस राखी के निवारण के लिए, तो डीएम साहब शायद आई थी, इनसे वार्तालाप की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अभी तक वो भी जानेंगे। अब देखिए इस गोभी की फसल पे देखिए, ये देखिए गोभी के खेत पे, ये देखिए ध्यान से देखिए जो सब्जी बोई गई है इसके पत्तों पे देखिए राख कितनी खतरनाक स्थिति में है। अब बताइए ये बंद गोभी या इस फूल गोभी पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस फूल गोभी पे देखिए, इस फूल गोभी के ऊपर जो राख है। अब बताइए ये राख जो है किसी के पेट में जाएगा तो कितना नुकसान करेगा, लेकिन उससे बड़ी बात की आंख में चली जा रही है, ये भी नुकसान है। कई तरह से इससे नुकसान है, हम भैया से बात करेंगे। देखिए पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि राख का छिड़काव किया गया है। एक मिनट चाचा जी रुक जाइए, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम अशोक सिंह यादव है सर। अच्छा, ये राख छिड़के हैं क्या इसके ऊपर? नहीं सर, ये कंपनी का राख है, ये सुखबीर एग्रो का सर। अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप छिड़काव किए हैं। नहीं सर, छिड़के नहीं, सुखबीर एग्रो का ये डेली का काम है सर। 7-10 बरिस हो गया सर ऐसे राख हम लोग को फाँकते हुए, और खेती पर देखिए कितना नुकसान हो रहा है हम लोग का। तब तो कोई बाजार में इसको लेता नहीं है सर, इसका कम रेट मिलता है। बाजार में लेते लोग नहीं है, भाग जाते हैं लोग। हम लोग वापस लेकर गोभी चले आते हैं मंडी से। लेते भी हैं तो रेट कम लगा कर लेंगे लोग। इतनी राखी गिरती है कि खाने में, और इसको धो कर ले जाने पर भी इसमें निकलता नहीं है सर।
साफ होता ही नहीं है। नहीं, साफ नहीं, सटे का सटा रह जाता है। अब दरअसल बात है कि बिल्कुल छोटे से ही जब बढ़ रहा है तो उसके अंदर अंदर तक जो है राख समा जाती है। जी जी, पूरा इसकी वजह एकदम से काफी दिक्कत होती है। जी जी। ये तो राख कंपनी से दिक्कत है आप लोगों को कि राख से केवल दिक्कत है? राख से दिक्कत है सर, कंपनी से भी दिक्कत है। कंपनी अपना मेजरमेंट पूरा कर ले, पानी जो निकाल रहा है जल स्तर घटा रहा हम लोग का, और राख गिरा रहा है, राख बंद कर ले और अपना चलाए। हाँ, यानी कि वो जो पानी बहुत काफी निकाल रहे हैं तो आप लोग का पानी का जलस्तर भी गिर जा रहा है। जो हम लोग का पानी 25-30 पर निकलता था, वो आज 70, 80, 90, 100, 150 तक चला 80 पे चला गया है पानी। जी जी, हैंड पंप का सर। और समरसेबुल तो 200, 250 का होता है। देख लीजिए, अभी तक तो नहर के किनारे आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे कि 30 फुट पे पानी निकल के आ जाता है, और पहले यहाँ पे भी 30 फुट पे पानी निकलता था, लेकिन अभी जो है 70 फुट पे पानी निकल रहा है। जी, अब सब 70, 80 पर चापाकल का हो गया है, हैंड पंप का। और समरसेबुल का 200-250 फुट हो जाता है, तब पानी निकलता है, बोरिंग होती है तो। अच्छा, इसका राख जो उड़ती है अब तो ये तो खेत में है और घर के अंदर भी जाता होगा। चलिए सर दिखा दें छत्ता पर, हम आपको घर में पूरा चले जाते हैं। हम लोग बाहर बैठ कर सर खाना नहीं खा पाते हैं, अंदर बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। हाँ। अच्छा, इसका निवारण के लिए डीएम साहब या फिर शासन प्रशासन? अभी हम लोग धरना पर बैठे थे तो एसडीएम साहब कौन मिश्रा करके हैं, बोली कि उनको ज्ञापन दिया गया, तो बोली कि धरना बंद कर दीजिए। और ऋषिकेश थे, उनको कि एक धारा 144 चल रही है, डरवा कर बंद करवा दी, कहे कि धरना बंद कर दीजिए। हम इसीलिए धरना बैठे थे राखी पर, तो अपना राखी बंद करें। 10 बरस हो गया सर राखी से, राखी उनका बंद ही नहीं होता है। कहते हैं हम बनाते हैं, एक कर देंगे, बना देंगे, बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं बनाते नहीं। देखिए, अगर प्रदूषण पे अगर कोई वाहन जाता है दिल्ली जैसे शहरों में या फिर यहीं बनारस शहरों में, अगर गाड़ी से धुआं निकलता है तो उस पर तुरंत चालान हो जाती है कि प्रदूषण फैला रहा है। और गंगा सफाई अभियान भी, सरकार का गंगा सफाई अभियान भी चल रहा है कि उसमें प्रदूषण जा रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री का जो इतना प्रदूषण फैला रही है, जो लोगों के घरों से लेके, खेती से लेके, घर के अंदर तक, और आंख स्वास्थ्य से लेके सब कुछ जो है दांव पे लगा हुआ है। अब इस पे विचार करना चाहिए, ऐसे फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, बस राख और जो पानी का जलस्तर घट रहा है उसका निवारण कर दे, बाकी सब कुछ सही है, फैक्ट्री चलाएं, इनको फैक्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये समस्या, जो प्रदूषण हो रहा है, उससे इन्हीं को ही नहीं सभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और जो इस रास्ते से एक बार चला जाता है, पक्का उसके अगर आंख, उसको मालूम नहीं होगा कि इधर राख उड़ रही है, तो उसके आंख में ये कण पड़ जाता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि आंख में जब ये राख पड़ जाती है तो कहीं नहीं निकाल पाते हैं। नहीं सर, निकलती नहीं, सब पकड़ा आ जाता है, आंख का ऑपरेशन कराना पड़ता है सर। अभी हमारे यहाँ गोवर्धन भाई हैं, वो गरीब आदमी 10,000 रुपया लगा के तो आंख बनवाए, उनसे पूछ लीजिए, एकदम आपको सर्टिफिकेट देंगे उसका आंख का, राखी से। आंख में चली गई थी राखी। बहुत लोगों को हेलमेट, हम लोग को यहाँ पर रजादी पर फतुल्लापुर जाने में हेलमेट लगा कर जाना पड़ता है सर। इतनी हम लोग के देख लीजिए आप खेतों में कैसा हाल है, तो रास्ते पे क्या हाल होता है। ये प्रदूषण बहुत काफी है। थोड़ा सा हम घर में भी दिखाएंगे कि देखिए प्रदूषण का क्या असर है इन लोगों के जनजीवन पे। अब आप समझ सकते हैं कि जिस कदर से ये प्रदूषण फैल रहा है, इससे क्या, अभी देखिए पछुआ हवा चल रहा है, पछुआ हवा की वजह से जो चिमनी का धुआं निकल रहा है वो शहर की तरफ, उधर पूरब की तरफ जा रहा है, और वो कण अभी उस साइड गिरता होगा। जब पूर्वा हवा चलेगा तो इन लोगों के घर की तरफ आएगा और ऐसे ऐसे राखी गिरेगी। हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हम जब से आए हुए हैं यहाँ पे, जब से खड़े हैं तब से हमको आंख भारीपन जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आंख के अंदर कुछ कचरा जा रहा है, ये साफ महसूस हो रहा है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो आए, इधर पैदल चल के केवल दिखा दें, बस समझ में आ जाएगा कि वाकई में प्रदूषण का, जो राख का प्रदूषण है, उससे क्या दिक्कत हो रही है। जी आइए हम दिखाते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए सभी सब्जी पे ऐसी ऐसी राख है, बताइए। अब ये तो ऊपर से स्वास्थ्य खराब करेगा, अब इस सब्जी को कोई खाएगा तो अंदर से भी काफी नुकसान होगा। अब ऐसा इन लोगों को असर इस प्रदूषण का है कि लग रहा है कि ये लोग घर द्वार छोड़ के जाएंगे तभी इससे निवारण होगा। लेकिन अब क्या होगा बताइए, ऐसे ऐसे शासन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए आपको हम और दिखाते हैं। किधर छत्तर क्या करने पर राख का असर देखिए, खेत में जाने का देखिए, ये हाल है ऐसे खेती में केवल जाने पर। काम करने के लिए बनियार भी हम खोजते हैं काटने के लिए, चाहे दवा छिड़कने, चाहे उसको काटने के लिए, तो जाता नहीं, बोलता हमको राख लगेगी, धसेगा, ये खराब होगा हमारा पैर।
इन्फेक्शन इससे फैलता है। जी, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको असल